यस मैम। पढ़ाई शुरू कर दो फिर उसकी। इस संडे ही तो है वो टेस्ट। आज इवनिंग को जो क्लास होगी उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। गुड मॉर्निंग। मैथ्स की क्लास हो गई? यस यस मैम। मैम। बढ़िया। आज क्या करना है? काइनेमेटिक्स के पीवाई में आज के टॉपिक होने वाले हैं। हाँ, वही बता रही हूँ। पीवाई यूज करेंगे आज काइनेमेटिक्स के। काइनेमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। पीवाई क्यू सेशन है आज 1 घंटे का। फिर उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। कौन सा चैप्टर शुरू कराना है नया? मैम हाँ, एनएलएम स्टार्ट होगा ना? गुड टेस्ट मॉर्निंग। वाले जो दूसरा बैच है उसमें बच्चे कह रहे हैं कि मैम ऑसिलेशंस एंड वेव्स करा दो, एनएलएम तो आता है। मैम एनएलएम या फिर रिलेटिव मोशन, वो सिक्स रोटेशनल मोशन करवा दीजिए। एनएलएम या रोटेशन? मैम एनएलएम यस वैसे मैम, चल। इन दोनों में से एक करा दो। यस मैम, इन दोनों में से कोई सा। अच्छा, तुम लोगों को एनएलएम का इशू है? नहीं तो पहले तो फिर एनएलएम ही करा देते हैं 1-2 दिन। तुम लोग हिमाचल से हो ना? नहीं दिल्ली? मैम, दिल्ली से भी है। पंजाब। दिल्ली देखो, से भी है मैम। तुम लोगों की छुट्टियां कब तक है? क्योंकि 8 जून तक है ना कुछ बच्चों की, उसके बाद फिर 8 जून के बाद कुछ बच्चों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, है ना। फिर वो मॉर्निंग वाली क्लासेस नहीं ले पाएंगे। तो 31 जून। हाँ, ठीक है। जिसकी बढ़िया है, जून जून तक है पूरी, वो तो अपना पूरा मजे करना, पूरा 11th पढ़ना आराम से। तो मैं पहले, चलो एनएलएम ही पढ़ा देते हैं। एनएलएम ज्यादा बड़ा है नहीं, 2-3 दिन लगेंगे। इजी सा चैप्टर है एनएलएम, सबसे इजी चैप्टर एनएलएम ही है। फिर एनएलएम के बाद अपना ऑसिलेशंस एंड वेव शुरू कर देंगे, ठीक है। रिजिड बॉडी डायनामिक्स
अभी रुक जाओ, ये जेड बॉडी पे मत जाओ, अभी जो इजी इजी क्वेश्चन है जहां से बन जाते हैं वो कर लो। थर्मो आती है ना, थर्मो थर्मो से क्वेश्चंस आते हैं, यस थर्मोडायनामिक्स। मैम आते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो तुम्हारा साथ साथ में 11th भी हो जाएगा। अभी मैंने तुम्हें काइनेमेटिक्स कंप्लीट करा दी, एनएलएम करा दूंगी, और एनएलएम के बाद ऑसिलेशन एंड वेव्स पढ़ लेंगे। बाकी के जो चैप्टर बच गए ना, केटीजी, वो तो इतना इजी है, वो तो तुम मैम वर्क एनर्जी पावर पढ़ाओगे? हाँ, वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, बहुत कम। ओके मैम मैम। और रोटेशनल मोशन से? रोटेशन वेशन से आते हैं, मना नहीं करूंगी, हर साल आते हैं, बट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। रोटेशन से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यस। बहुत इजी। नहीं होगी ना दिक्कत, जब हम पढ़ेंगे ना तो दिक्कत नहीं होगी। तो तुम वो मेंस तक तो ऐसा पढ़ लोगे कि मेंस में रोटेशन का क्वेश्चन आएगा तो छोड़ के तो नहीं आओगे, अगर पढ़ लिया तो, है ना। तो धीरे धीरे सब चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, बस तुम क्लास में थोड़ा टाइम से आते रहना और अपना खुद से भी पढ़ते रहना। ये ना हो कि 2 महीने बाद तुमसे काइनेमेटिक्स का टेस्ट लिया जा रहा है और तुम भूल चुके हो सब। हम्म, बोलो क्या कहना चाहते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना। पीवाई क्यूज हैं तुम्हारे काइनेमेटिक्स के। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करिए। तो 3 सेकंड और 5 सेकंड पे जो है हाइट सेम है। यस मैम। गुड इवनिंग। अस्सी आ गया ध्रुव का। वेरी गुड। तो देखो कैसे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आ, ये कुछ इस तरीके का मोशन होगा कि पार्टिकल ऊपर गया फिर वापस आएगा, मतलब यहाँ पर कहीं 3 सेकंड हो रहे होंगे, जब वो वापसी में आएगा तो वो कहीं यहाँ 5 सेकंड पे होगा। लेकिन मैं डिस्प्लेसमेंट देखूं फ्रॉम ग्राउंड तो ये दोनों डिस्प्लेसमेंट सेम है, इन्होंने बोला है, ठीक है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा दो, सेकंड 4
बोथ इक्वेशन, जैसे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों के लिए लगा दो। पहले तुम्हारा मान लो 3 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट सेम था y, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में हम मान लेते हैं uy है, टाइम कितना है 3, माइनस हाफ ग्रेविटी की वैल्यू t स्क्वायर, t कितना है 3 3 9, इक्वेशन 1। फिर इक्वेशन 2 देखो, फिर से डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही है y, uy भी सेम रहेगा, टाइम कितना है 5, माइनस हाफ ग्रेविटी की वैल्यू और t टाइम फिर से 5 सेकंड, 5 5 25। इक्वेशन 1 और 2 ये दोनों बराबर कर दो, क्योंकि y में डिस्प्लेसमेंट बराबर है, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के बराबर करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, 3uy माइनस 5 9 5 45, है ना, इक्वल्स टू 5uy माइनस 25 इंटू 5 5 5 125, ठीक है। देख यहां से निकाल लो अब, माइनस 45 प्लस 125 इक्वल्स टू 2uy, तो 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 4 गए 8, 8 बटे तो 40 आ रहा है, 80 कैसे आ रहा है भाई, यस मैम 40 आ रहा। स्पीड 40 आ रही है, 80 नहीं आ रही, 40 मीटर पर सेकेंड। बाकियों का क्या आ रहा है, मैच करो एक बार, कैलकुलेशंस कहीं गलत ना हो गया। ध्रुव 80 कैसे किया, मैम साइन 30 आया था, तो साइन 30 को नीचे 4 से 10 मल्टीप्लाई हुआ और साइन 30 से 1/2, ओके तो गॉट इट। सुनो, इसने ना ये 40 मीटर पर सेकंड कौन सी वेलोसिटी आई है हमारी, ये 40 मीटर पर सेकंड ui आई है, गॉट इट, है ना, ये हमारी ui आई है 40। पूछा कौन सा वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, यानी वो u पूछ रहा है, तो ui क्या होगा, u साइन 30 विच इज 40, साइन कितना है 30 डिग्री, तो दिस विल बी योर u/2 इक्वल्स टू 40, तो जो u वैल्यू है वो 80 आएगी, ठीक है, करेक्ट, वो 80 आ जाएगी। हमसे स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है, बिल्कुल 80 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड करिए। रिलेटिव का है ये तो क्वेश्चन, रिलेटिव वेलोसिटी। यस मैम। हम्म, क्या इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था, क्या दिक्कत हो गई। अच्छा ये ब्रेक वाला है, आई एम सॉरी, मुझे लगा ये ट्रेन वाला क्वेश्चन। देखो एक ट्रेन है भाई, 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, उसका ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो वो रेस्ट पे आ जाती है 500 मीटर की दूरी पे जाके, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हम आधे डिस्टेंस पे ब्रेक लगाना चाहते हैं, 250 मीटर पे ब्रेक को अप्लाई करेंगे, तो ये बताओ कि आपकी जो ट्रेन है वो स्टेशन पे कितने स्पीड से पहुंचेगी, तो कैसे पहुंचेगी भाई, ये वाला फॉर्मूला देखो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है। ये इक्वेशन 2 बार यूज करनी पड़ेगी। पहले में क्या कह रहा है, s कितना था 500 मीटर, फाइनली तुम्हारी ट्रेन रेस्ट पे आ जाती है,
मैम v जीरो हो जाएगा। इनिशियली वेलोसिटी 20 है, तो यहाँ से एक्सीलरेशन निकाल लो, देयर इज सम वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन यू विल गेट। उसके बाद दोबारा से इक्वेशन लगाओ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो रिटार्डेशन तो सेम ही होगी जो एक्सप्रेशन आई है। डिस्टेंस अब की बार इसने क्या बोल दिया, आधा, यानी 250 मीटर। तो तुम्हें बताना है कि फाइनली वेलोसिटी क्या होगी, तो v फाइंड करना है, u कितना रहेगा अभी भी 20। करो क्वेश्चन को। तो ऐसे सोचना है कि रेस्ट पे आ गई तो फाइनली इनिशियल स्पीड इतनी है, फाइनल इतनी है, डिस्टेंस है, तो कौन सा इक्वेशन लगेगा, यही है, यही मोशन है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यस, हाँ विकास बोलो। अभिषेक क्या आंसर आ रहा है इसका? अभिषेक क्या आंसर आ रहा है? मैं कर रहा हूँ। इतना समय नहीं लगना चाहिए। एक्सीलरेशन निकालो पहले, एक्सीलरेशन कितनी आई है, v स्क्वायर माइनस 2/5। 2/5। 0.4। हाँ, तो एक्सीलरेशन आ गई 20 यहाँ से। अब इस एक्सीलरेशन को दोबारा से इस फॉर्मूले में रखो जिसमें तुम्हें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी 20 है, एक्सीलरेशन तुमने निकाल ली, s की वैल्यू कितनी है, आधा डिस्टेंस, तो यानी 250 मीटर। तो अब v निकालो फाइनल कितना, 600 कितना आ रहा है? भाई v निकालना है, इनिशियली 20 दिया हुआ है, एक्सीलरेशन तुमने कितना बताया है, 4/5। मैम 2/5। 0.4। 2/5 मल्टीप्लाई बाय 250, ठीक है। मैम क्या आंसर? ये कितना हो गया, 50। v स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया, 2 2 जा 400 इक्वल्स टू ये कितना हो गया, 5 4 मैम 2/5 4। माइनस करिए। मैम अंडर रूट 600 आ रहा 200, अंडर रूट 200। यस मैम अंडर 200 आ रहा है। अंडर रूट 200 आ रही है। यस यस मैम, मैम। वी आ रही है अंडर रूट 200 मीटर पर सेकंड। हाँ फाइनल एक्सेलरेशन माइनस 0.4 आ रहा है एक्सेलरेशन। 2/5 ना, माइनस का। हाँ रिटार्डेशन है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आई, प्लस का 100, 5 4 इंटू 50, तो कितना बन गया, 200। मैक्स 200 आ रहा v स्क्वायर इक्वल्स टू 200 आ गया है ना, यस मैम। यस मैम। रूट 200। आंसर चेक करने पड़ेंगे। मैम उन्होंने बस x पूछा है ना, तो मैं सिर्फ तो 200 हम 200 आ जाएगा। हाँ हाँ, तो रूट करनी थोड़ी पड़ेगा, द वैल्यू ऑफ x, तो कितना हो जाएगा रूट x। मैम 200 ही कहलाएगा। मैम 200 ही आएगा। 200 हाँ, रूट x पूछा है ना, तो रूट तुम्हारा 200 में आया है, तो x की वैल्यू तो 200 ही है, x की वैल्यू 200 ही है, ठीक है। एक बार मैं आंसर मैच कर लेती हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही है, ठीक है। आगे बढ़ो, थर्ड क्वेश्चन करो। मैंने तुम्हें प्रोजेक्टाइल का बेसिक फॉर्मूला कराया है ना, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये क्या होता है। यस मैम। प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है,
2u sin थीटा बाय जी। Yes, ma'am. रेंज, Ma'am, UX into T. हाँ वैसे फॉर्मूला क्या होता है, UXT तो ठीक U है, square sin to theta दो by u t. cos theta into time of flight. और u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी, ये पता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर होता है हाइट, मैक्सिमम हाइट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, U square sin Ma'am, square U theta square by sin 2 square g. theta by 2G. U square by 2g. ठीक है। तो ये तुम्हारे पास है, अब ये इसी क्वेश्चन में कुछ पूछा है, देखो क्या आ रहा है। दूसरा एंगल कितने पे होगा, अगर एक को 60 से किया है बट दोनों की रेंज सेम है, तो दैट मीन्स दूसरा एंगल कितने पे होगा, मैम 60 पे ही होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिसमें रेंज बराबर होती है, ठीक है। Ma'am, रेंज, T square. देखो रेंज सेम होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 जो है 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी अगर एक 30 है तो दूसरा 60 होगा। और अगर आपने इनिशियली वेलोसिटी सेम रखी है, दोनों को यू से थ्रो किया है, तो रेंज दोनों केस में सेम आएगी। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, दो बॉडीज को सेम स्पीड से फेंका है बट एंगल्स अलग अलग हैं, बट क्या पाया, रेंज सेम है। तो उसका मतलब अगर एक को 60 से फेंका है तो दूसरे को 30 से फेंका होगा। मैक्सिमम हाइट पूछी है दोनों के लिए, तो मैक्सिमम हाइट निकाल दो और उन दोनों का फिर सम कर देना। ये रहा फॉर्मूला। साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2, तो 3/4 मल्टीप्लाई 20। एक तो ये बन गई इक्वेशन। दूसरा क्या डिवाइड कर, दूसरा कितना बनेगा, यू स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1/4 मल्टीप्लाई 20। इन दोनों को ऐड कर दो, बताओ आंसर क्या आ रहा है जल्दी। ओह, मैम 80 मीटर। अस्सी आ रहा है क्या, Yes, ma'am. 80. ठीक है, वेरी गुड। Yes, ma'am. क्या है? कितना आया, 80 मीटर। तो याद रखना ये रेंज बराबर तब होती है जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ साथ क्या सेम हो, वेलोसिटी भी सेम हो। इनिशियल जो इनिशियल प्रोजेक्शन किया है आपने, जिस एंगल जितनी भी वेलोसिटी से, उनका क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक को 30 से, एक को 30 डिग्री से फेंका, एक को 60 डिग्री से, बट उनकी वेलोसिटी अलग अलग रख दी, यानी एक को 20 से फेंक दिया, एक को 40 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया, तो रेंज अलग अलग हो जाएंगी। तो रेंज सेम होने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्लस इनिशियली सेम स्पीड, ये दोनों चीज चाहिए होती है, ठीक है। ओके मैम। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करिए। ये भी देखो PYQ है, कब का है, 2023 का। इसमें 750 क्या गिवन है आपको, ड्रिफ्ट। वेरी गुड। 750 मीटर बेटा ये ड्रिफ्ट है, ठीक है। ये ड्रिफ्ट है। तो देखो कैसे बोला है इसने, कैसे जंप किया है स्विमर ने, नॉर्मली, है ना। तो नॉर्मल ऐसे जंप करेगा स्विमर, Yes, ma'am. रिवर की वेलोसिटी ये होगी, तो वो कुछ इस तरीके से पहुंचेगा। तो रिवर की वेलोसिटी कितनी दी हुई है आपको, कहाँ है वो तो स्विमर की दे रखी है। क्या, स्विमर की दे रखी है। हाँ तो देखो डिस्टेंस दिया हुआ है इसका D,
1 किलोमीटर की रिवर है आपकी, आपको ड्रिफ्ट दी हुई है 750 मीटर। अब ये बताओ ये 4 किलोमीटर कौन सी वेलोसिटी है? मैम VM। ये ओ ए या ओ बी, कौन सी वाली है ये? मैम OA। मैम OA। सब ओ ए से एग्री कर रहे हो? यस मैम ओए। यस मैम। अच्छा, अब ये है कौन सी वेलोसिटी इन स्टिल वाटर? ये स्पीड ऑफ स्विमर है या स्पीड ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर है? स्पीड ऑफ स्विमर। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू रिवर, यही वाली है ना, हमने सीखा है कि जब भी स्टिल वाटर Yes, वाली हो इसका मतलब ये कौन सी होगी? विद रिस्पेक्ट टू रिवर होगी। और आपको दिया हुआ है कि नॉर्मली जंप कराया है, दैट मींस ये सिंपल सी बात है, VSR परपेंडिकुलरली होगा, लेकिन जब मैं उसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखूंगी तो वो किसी ऐसे एंगल पे जा रहा होगा। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है? देखो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या लगाओगे आप? टाइम मल्टीप्लाई बाय कौन सी वेलोसिटी से ड्रिफ्ट हो रहा है? वो सिर्फ एक ही वेलोसिटी है, रिवर की। ड्रिफ्ट गिवन है तुम्हें 750 मीटर और VR निकालना है, इसका मतलब टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम कितना होता है? रिवर का विड्थ 1 किलोमीटर अपॉन व्हाट? मैम ये 4। ठीक है। अच्छा देखो ये किलोमीटर्स में है तो इसको ड्रिफ्ट को भी मीटर से किलोमीटर कर लेना, विच इज 0.75। तो VR कितना आ गया? 3 आ गया। हाँ मैम 3 आ गया। वेरी गुड। तो 3 किलोमीटर। तो देखो ऐसे बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तक। 2023 शॉप नहीं 2024 और 2025 में पेपर इजी लेवल का आया है। ठीक है, तो देखते हैं इस साल क्या रहेगा। नीट के बच्चों का देख के तो लग नहीं रहा कि इजी देंगे। ये वाला करिए, क्वेश्चन नंबर 6। और एक चीज याद रखना, जो जनवरी शिफ्ट का पेपर आता है वो अप्रैल से इजी होगा। तो अपनी पूरी प्रिपरेशन जनवरी तक कंप्लीट कर लेना, इस होप में मत रहना कि अप्रैल तक अच्छा कुछ कर देंगे, कभी नहीं होता। अप्रैल में पेपर भी टफ आता है। दो सेकंड के बाद इस वेलोसिटी के कौन कौन से कंपोनेंट होंगे भाई? एक तो UX कंपोनेंट होगा और एक UY कंपोनेंट होगा। UX तो सेम ही रहेगा। UX तुम्हारा कितना रहेगा? U cos थीटा, बट UY कितना हो जाएगा भाई? यू सेंड इट। लेकिन आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा बताओ? X कंपोनेंट तो चेंज ही नहीं होता, लेकिन फाइनली तुम्हारा Y कंपोनेंट कैसे चेंज होगा टाइम के साथ साथ? बताओ। U sin थीटा मैम 20√30 आ रहा है। माइनस GT। देखो यहाँ देखो ध्यान से, आपका X कंपोनेंट तो बेटा सेम रहेगा, U cos थीटा, वो तो वेलोसिटी चेंज नहीं होती। लेकिन Y कंपोनेंट कैसा होता रहेगा? टाइम के साथ साथ डिक्रीज होगा। देखो पार्टिकल ऐसे ऊपर जा रहा है, तो जब तक वो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे Vy 0 नहीं हो जाता, इसका मतलब है रिटार्ड हो रहा है। कितने से? ग्रेविटी G से, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड्स है और आपका Y कंपोनेंट कहाँ है? ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलरली आएगा। ठीक है, Y कंपोनेंट परपेंडिकुलर है और बिल्कुल एक्सीलरेशन नीचे डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो कितने से घट जाएगा? GT से। तो देखो 2 सेकंड बाद Vy कितना होगा? U sin थीटा माइनस T है तुम्हारी 2 और ये हो जाएगा 20। इनिशियली 40 है, एंगल तुम्हारा कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री कितना होता है? 1/2 माइनस 20। हाँ ये तो BC हो गया। 0 मतलब U sin मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गए तुम, तो सिर्फ यस मैम। U cos थीटा बचा, ये तो 0 ही हो गया। और ये 40 और cos 30 कितना होता है? आई थिंक √3/2। √3/2। तो यानी ये 20√3 हो गया भाई। ऑप्शन में है ये। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर A सही है। 20√3 ऑप्शन नंबर A।
अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with an initial velocity of this, the ratio of velocity of 3 after 3 second and 5 second is। तो 3 सेकंड और 5 सेकंड में वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहा है। देखो तुमने वर्टिकली अपवर्ड फेंकी है तो पहले टाइम निकाल लो, टाइम कितना हो जाएगा इसका बेटा। देखो मुझे ये नहीं पता 3 सेकंड और 5 सेकंड कौन सा टाइम है, तो एक बार समय निकाल लेंगे तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे तो इजी हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या मैम होता है? 75। 75। मैम ऊपर फेंक रहे हैं, मतलब नीचे भी आ रहा है वो, या सिर्फ ऊपर ऊपर लेंगे, आधा लेंगे? अभी आधा निकालो, सिर्फ नीचे से ऊपर जाने का निकालो आधा टाइम, तो u बाय जी होता है ना, यस मैम। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन u बाय जी, u आपकी 150 है और ये 10, तो यानी टाइम तो 15 सेकंड लग रहा है, तो यानी दोनों ऊपर जाने वाले ही समय है, तो दोनों वेलोसिटीज ऊपर वाली हैं। करो फिर, तो यहाँ तो सिर्फ u y होगी, घटेगी घटेगी 150 माइनस ग्रेविटी मल्टीप्लाई 3, तो कितना आ गया भाई ये 120, और 5 वाली कितनी आ जाएगी 150 माइनस 50 100, तो 120 बटे 100 कर दो तो 6 बटे 5, करेक्ट। मैम 5 आ जाएगी वैल्यू x इनका की रेशो 5। करेंगे, हम रेशो करेंगे तो इनका आ गया 6/5। 6/5। अब ये देखो क्या कह रहा है आगे, इज x प्लस 1/x, तो इसको इस वाले फॉर्म में लिखो और x की वैल्यू बताओ, ये क्या होगा x मैम 5। 5 प्लस 1/x। x की वैल्यू अगर 5 रखोगे तो 5 प्लस 1/5, तो कितना आ जाएगा ये मैम मैम वो x+1 अपॉन में है। कंप्लीट में है क्या? यस मैम कंप्लीट में है। ठीक है, तो फिर 6/5, 5 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी। देख लो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रखे। क्वेश्चन नंबर 3 करिए। तो कह रहा है कि अगर आप ट्रेन ए में बैठे हो और किसी दूसरी ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहे हो जो आपसे वापस डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप उस ट्रेन को 8 सेकंड तक देख पाते हो, तो उस ट्रेन की लेंथ कितनी है? आप 8 सेकंड से देख रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारी जो ट्रेन है उसकी भी कुछ ना कुछ स्पीड है, उसकी भी कुछ ना कुछ स्पीड है, तो स्पीड कौन सी लेना, रिलेटिव वाली। ठीक है भाई, मैं तुम्हें हिंट दूंगी तब तुम आंसर करोगे, ऐसे नहीं चलेगा, बिना हिंट के सॉल्व करो। मैम ऑप्शन डी। डी ऑप्शन यहाँ लिखा करो, मुझे पता नहीं चलता किस बच्चे ने आंसर किया है। ठीक है, तो v रिलेटिव कितना है भाई, देखो दोनों को ऐड करोगे 54, पहले तो इनको मीटर पर सेकंड में कर लेना, तो 54 प्लस 90 ये तुम्हारा बन गया 144। तो ये किलोमीटर पर आ रहे हैं, तो इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी, और ये आवर है तो, और इसमें 3600 से डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, 5/18 सेकंड। ये 0 से 36 की टेबल में ये कितने पे आता है 44। मैम ये पूरी वैल्यू 15 आ जाएगी। 15 क्यों आएगी, 40 आ रही है। मैम 40 मैम आई। 40 आएगी, 40। मैम हाँ। 5/10 से इंटू करके भी 40 आ रही है मैम। 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, v रिलेटिव ये आया है। अब लेंथ निकालो b का, वेलोसिटी इनटू टाइम। लेंथ इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपने निकाल ली, यस मैम 320। टाइम 8 है तो 320।
वेरी गुड। अच्छा, इसमें ये पता है ना कि सिर्फ बी की लेंथ ही क्यों आएगी? ये बी की लेंथ ही आएगी ना। देखो, आप अगर किसी ट्रेन में बैठ के दूसरी ट्रेन को देखते हो, अगर आपकी ट्रेन भी चल रही है और दूसरी वाली ट्रेन भी चल रही है, तो इसका मतलब आप उसको कुछ कम समय के लिए देख पाए होंगे ना, क्योंकि आपकी ट्रेन भी मोशन में है कुछ ना कुछ। तो दोनों की स्पीड से कंबाइन होके इसकी लेंथ आएगी। तो आप इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ बी की लेंथ है। ठीक है, चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला देखो, इसमें सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये देखो 2023 का कि ये एवरेज वेलोसिटी का है कि एक्स डिस्टेंस v1 से कवर कर रहा है, बाकी का एक्स डिस्टेंस v2 से कर रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी v1 और v2 में? तो ऐसे एवरेज वेलोसिटी कैसे, क्या फॉर्मूला होता है बेटा? 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। बोलो इस फॉर्मूले यस के मैम, बारे में। यस मैम। और वैसे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ऐसे निकलता है तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी। तो जब इसको सॉल्व करोगे कि हमने x डिस्टेंस v1 से चलाया, टोटल डिस्टेंस x और x 2x हो गया, टोटल टाइम क्या होगा? x बाई वी प्लस x बाई v1 बाई x बाई v2। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो कौन सी वैल्यू मिलेगी? ये वाली 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है इनमें? मैम सी। रीचेक करो। मैम डी है। हाँ, सी कैसे हो जाएगा? 2 कहाँ से डी है लाओगे? मैम। डी है। ठीक है। एक दूसरे देखो, कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पे। किसी ने हो सकता है गलत भी बता दिया हो, ठीक है? गर्ल्स कॉन्फिडेंस रखो, तुम सही बोलते हो बट बता नहीं पाते हो, ठीक है? बताया करो। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये वाला क्वेश्चन करो। एक्स टी का ग्राफ, एक्स टी का स्लोप क्या देता है बेटा? मैम वेलोसिटी। एक्स टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, ठीक है? अब ये एक्स टी ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी दे रहा है, तो देखो आप इस चीज से क्या क्या एनालिसिस कर सकते हो। चलो पहले क्या समझ में आ रहा है, पहले मुझे बताओ कि ए और बी में से किसकी वेलोसिटी ज्यादा है? ऑप्शन ए और बी। मैम बी की ज्यादा है। मैम डी वाले की बी की ज्यादा है। ज्यादा है। डी की ज्यादा है। मैम डी की ज्यादा है, बहुत ज्यादा है जी। की ज्यादा लेकिन वो डिस्टेंस मतलब कवर कर रहा है लेस टाइम में। जितना हॉरिजॉन्टल की तरफ, सॉरी, जितना वर्टिकल की तरफ ग्राफ जाएगा उसका स्लोप ज्यादा होगा। ज्यादा है। तो बी का उतना इंक्रीज वर्टिकल की तरफ जा रहा है तो मतलब स्लोप बी का ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है वेलोसिटी बी की ए से ज्यादा हो गई। मैम इसको ऑप्शंस क्या क्या है? अब देखो दोनों का समय देखो जरा, दोनों एक समय पे पहुंच रहे हैं भाई अपने घर पे। बी Yes, और ये बी और ए का घर है, लेकिन दोनों पहुंचे सेम समय पे हैं घर पे। मतलब टाइम टेकन बाय ए इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय बी, जबकि बी का वेलोसिटी ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? बी का घर कहाँ है? दूर है, राइट? तो बी यस मैम। बी दूर रह रहा है, तो इसका मतलब ए कहाँ रह रहा होगा? पास में। मैम पास ऑप्शन नंबर एक सही हो गया। बी तो भाई दूर रह रहा है, तो ये गलत हो गया। ए टेक्स लेसर टाइम टू रीच होम, दोनों सेम समय ले रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। ए ट्रेवल फास्टर देन बी, ये भी गलत है। बी ट्रेवल फास्टर देन ए, ये भी मैम ए भी। मैम ए ही हो गया। ए। मैम ए और ई अब आया। देखो इनमें से कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर डी। बी ऑप्शन। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। तो ऐसे क्वेश्चंस देख के जिसमें इतने सारे ऑप्शन हो तो कंफ्यूज, डरना नहीं है पेपर में, ठीक है? एनालाइज करना है शांत दिमाग से। 3 चीजें हैं, दूरी, समय और वेलोसिटी। इन 3 चीजों से ही तो खेलना है। टाइम दिया हुआ है, वेलोसिटी निकाल ली, तो डिस्टेंस हम एनालाइज कर सकते हैं, कौन दूर रह रहा है कौन पास रह रहा है, ठीक है? अच्छा ये वाला बताओ, स्टेटमेंट 1, इसको बोलो क्या है, इसमें क्या समझ आ रहा है?
इतना समय तो नहीं लगना चाहिए भाई, क्या सो गए क्या पढ़ते सवाल। एरिया अंडर द वेलोसिटी कर्व, वीटी कर्व का एरिया क्या देता है भाई? मैम डिस्प्लेसमेंट। वीटी कर्व का एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा या डिस्टेंस है, तो ये गलत हो गया। एटी ग्राफ क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी, राइट, पता है ना? अगर यस मैम। हमारे पास ग्राफ है तो अगर आप इसका एरिया निकालोगे तो ये आपको देता है v माइनस यू, यानी फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी का चेंज। तो ऑप्शन नंबर ये तुम्हारा करेक्ट है मैम सी इज आंसर। एटी ग्राफ मैंने क्लास में कराया था तुम्हें? तो नो मैंने मैम। पहले तो कराया था, कौन जब तुम लोग नहीं थे। एक सेकेंड, हिमाचल वालों, तुम लोगों को तो कराया है जब तुम्हारा टेस्ट था 1D मोशन। यस मैम। एटी ग्राफ सारे ग्राफ कराए थे। यस मैम। अब्दुल्ला कराया था ना? एटी ग्राफ क्या देता है? भूल गया ये। तो जिसको याद नहीं है वो याद कर लो भाई, एटी ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देगा। अगर आप उसका एरिया निकाल के समथिंग वैल्यू रख दोगे जैसे 40 वगैरह, और इस तो ये v माइनस यू के बराबर होगा। और मान लो तुम्हें दे दिया कि जो पार्टिकल है इनिशियली रेस्ट से चला है, तो u की वैल्यू जो भी गिवन होगी वो रख के आप फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो। अच्छा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। देखो यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है तो आपको कंपेयर करना होगा। तो कैसे कंपेयर करोगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, बोलो क्या फॉर्मूला होता है ट्रेजेक्टरी का प्रोजेक्टाइल में? मैम दो मैम बताए एक्स थे। टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। एक तो यस ये मैम। बताया था एक्स बाय मैंने एक आर, बताया था एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। हाँ मैम हो और गया वो। जी एक्स स्क्र अपॉन 2 यू स्क्र कॉस स्क्र थीटा। तो यहाँ से देखो आप कंपेयर कर सकते हो चीजों को। थीटा कितना है भाई? टेन थीटा 1 है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 45 डिग्री। तो आपने थीटा निकाल लिया। बाकी और क्या निकाल सकते हो? रेंज गिवन है, देखो अगर मैं एक्स टेन थीटा को ओपन कर दूं तो ये एक्स स्क्र बाय आर हो जाएगा। तो रेंज कितनी हो गई आपकी? 20, करेक्ट। तो रेंज 20 गिवन है, तो रेंज से किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी? यू वाई की। यू वाई फाइंड हो गया तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यू स्क्र साइन स्क्र थीटा बाय यू जी। देखो रेंज का फॉर्मूला लिखो, रेंज क्या होता है? रेंज तुम्हारी 20 गिवन है तो रेंज क्या लिखोगे आप? मैम यू स्क्र साइन 2 थीटा बाय जी इक्वल्स टू 20। थीटा कितना आ गया? 45। तो साइन 2 45 ये 90 हो गया पूरा। तो यू स्क्र कितना हो गया? 200। तो यू स्क्र की वैल्यू आ गई 200। तो अब मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले में 200 रख दो। मैम बी मैम ऑप्शन। 5 आ रहा है। मैम बी ऑप्शन 5 आ रहा है। वेरी गुड, 5 मीटर्स आ रहे हैं तो सही है, एकदम बढ़िया। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पता है ना भाई? यू स्क्र साइन 2 थीटा बाई यू स्क्र साइन साइंस स्क्वायर थीटा स्क्र, बाय। हाँ साइन स्क्र बाई 2g। ठीक है, ये है तुम्हारा मैक्सिमम हाइट। ये रहा रेंज का फॉर्मूला, यू स्क्र साइन 2 थीटा बाई जी। बस फॉर्मूला एक फॉर्मूले में निकालते जाओ, दूसरे में रखते जाओ। ये वाला बताओ, आदर्शन रीजनिंग।
रेंज मैक्सिमम कितने डिग्री पे होती है? 45 पे। ठीक है, 45 पे फॉर्मूला में u स्क्वायर sin 2 थीटा होता है। तो यानी ये मुझे मैम पूरा, ए ऑप्शन। तो यानी ये वाला सही है, ट्रू। Yes, साइन sir. 2 थीटा होता है, तो थीटा अगर 45 रखूंगी तो ये वैल्यू 90 हो जाएगी। तो यू स्क्वायर बाय 2g, मतलब ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू सही है। फॉर मैक्सिमम रेंज द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 1, तो ये भी ठीक है, रीजन भी। यस मैम, ये भी ठीक है। Ma'am. तो बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर ए है। यस मैम, हो गया। Yes, ma'am. अच्छा, अब देखो, अगर तुम्हारा ये एवरेज वेलोसिटी 3 टाइम में, मतलब मान लो मैंने किसी डिस्टेंस s को इस तरीके से कवर किया कि x कवर किया मैंने v1 वेलोसिटी से, फिर एक x कवर किया मैंने v2 से, फिर आधा x कवर किया मैंने v3 से। अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि एवरेज वेलोसिटी निकालो इस केस में। पहले तो हमने क्या किया था, पूरे में बस x से किया था भाई, ये वाला x v1 से कर लिया, ये वाला x v2 से कर लिया और पहुंच गए। अब की बार मैं इसको 3 हिस्सों में कर रही हूँ, तो अब की बार एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? फर्स्ट केस में तो 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2 है। यस बेटा, मैम। इस केस में क्या होगी? जब मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया अपने डिस्टेंस को इक्वली, थ्री पार्ट्स, इसमें फॉर्मूला होता है 3v1 v2 v3 v1 v2 प्लस, देखो अब सबका पेयर बना दो। तुम्हारे पास v3 v1 है, v1। हाँ एक सेकेंड, तुम्हारे पास 3 है, v1 है, v2 है, v3 है। तो बेटा सबके साथ पेयर बनाओ, v1 का v2 के साथ, फिर v2 का v3 के साथ, फिर v3 का v1 के साथ। v1 के साथ में। तुमने सबके साथ पेयर बना दिया और ऊपर आ जाएगा 3v1 v2 v3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? हम दिखाना एक बार सारे ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। तो ये डायरेक्ट फॉर्म, ये ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड तुमको जो परोस के दिए जाते हैं। तुम कह रहे थे ना मैम ये तो इतना इजी क्वेश्चन है, ये थोड़ी आएगा, ऐसे भी आ जाते हैं सारे फॉर्मूला बेस्ड। एक आध क्वेश्चन आ जाता है ऐसा। ये करो 18। अब 2022 के पे चलते हैं, 23 का तो इजी सा लग रहा है। ग्राउंड पे खड़ा, मतलब सॉरी, एक चाइल्ड स्टैंड्स ऑन द क्लिफ ऑफ 10 मीटर की हाइट, मतलब किसी पहाड़ी पे पहुंच गया, वो 10 मीटर की हाइट है जिसकी, वहां से एक स्टोन को वो हॉरिजॉन्टली थ्रो करता है जिसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। यानी ये इस तरीके से फेंका है उसने। एयर रेजिस्टेंस को भूल जाओ, द स्पीड विद विच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड। बहुत सही है, इजी क्वेश्चन है, बताओ। यानी अब एक बार बताओ, जब ये स्टोन हिट करेगा तो कुछ इस तरीके का मोशन आएगा और यहाँ पर हिट करेगा, तो पार्टिकल के पास कौन कौन सी वेलोसिटी होंगी जब हिट करेगा? यूएक्स तो रहेगी रहेगी बेटा, उसके साथ तो कुछ होना जाना नहीं है, कांस्टेंट रहती है। और एक वेलोसिटी हो जाएगी यू वाई, राइट, मतलब वी वाई मान लो, वी वाई और यू एक्स। तो यहाँ पर आप कैसे निकालोगे? यू स्क्वायर एक्स प्लस यू स्क्वायर वाई। तो एक्स तो आपको दिया यू है 5 मीटर पर सेकेंड है, यू वाई चाहिए आपको, करेक्ट। तो यू वाई कैसे निकालोगे भाई, बताओ? अंडर रूट 2gh अंडर रूट 2gh सिखाया तो था। टाइम जो लगता है इस केस में अंडर रूट 2h/g लगता है, और जो वेलोसिटी होगी फाइनल वो हो जाती है मैम, तुम्हारी 2gh। नो ऑप्शन डी। तो ये हो जाएगा, देखो ux तुम्हारा 5 5 25 प्लस uy कितना हो जाएगा 2, और ये 10 और 10 200। 225। अरे ये मैम तुम्हारी, पूरा होगा ना? ठीक है, ये 200 आ गई, तो 225 कितना हो गया 15। ठीक मैम 15। ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें इतना तुम सोच विचार में क्यों पड़ गए इस क्वेश्चन में कि पता नहीं कहाँ से ही कुछ आ गया? सोचा नहीं जा रहा तुम लोगों से? हिंट मैम वो चाहिए, वाला हिंट चाहिए ना अभी तुम लोगों को कुछ कुछ। अभी एकदम से स्ट्राइक नहीं कर रहा ना, वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि तुमने कुछ प्रैक्टिस नहीं करी। तुम्हें फॉर्मूले तो बता दिए ऐसे ऐसे है, अब तुम्हें याद रखना है कि मैम ने बताया था कि अगर हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन करेंगे तो टाइम फटाफट से u/g होता है, किसी हाइट पे फेंकोगे तो टाइम 2h/g होगा।
अगर वो बॉडी हिट कर रही है तो उस बॉडी के पास दो वेलोसिटी होंगी, यूएक्स भी होगी यूवाई भी। यूएक्स में कभी कोई चेंज नहीं आता। यूवाई कितना समय यू और कैसे निकालोगे? देखो यूवाई को तुम्हें पता है इनिशियली यूवाई 0 है तो फाइनली कितना होगा, तुम ये भी लगा सकते हो वीवाई इक्वल्स टू यूवाई प्लस जीटी। इनिशियली वेलोसिटी है नहीं तो ये तुम्हारा जीटी के बराबर ही तो है। और टाइम देखो कितना है, √2h/g। देखो तुमने जी लिखा और टाइम कितना है, √2h/g। तो कितना आ गया भाई वी वाई इस इक्वेशन से भी? देखो यही आ गया √2gh, ये बाहर है जी के। यस मैम। तो तुम्हें जरूरी नहीं है हर चीज रटनी है, कॉन्सेप्ट किसी भी क्वेश्चन को किसी भी इक्वेशन में लगाओ तो तुम्हें जो निकालना है वो ही आएगा। अभी भी यही वैल्यू आई है, देखो 2gh आ गई। और इसी को तुम v² माइनस u² में लगाओगे तो भी यही आएगी। देखो यू फाइनली तुम्हारी इनिशियली यूवाई 0 है तो फाइनली तुम्हारी यूवाई कितनी आ गई? देखो यहाँ से √2gh आ गई। ठीक है, तो डरना नहीं है, क्वेश्चन करा करो, हो जाएंगे, इतना टफ नहीं आ रहा है पेपर। ये वाला करना जरा, ये शायद तुम नहीं कर पाओगे, ये मेटल से थोड़ा रिलेटेड। चलो इसको अभी रहने दो, इसको बाद में करेंगे। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें कह रहा है कि एक्स टी ग्राफ का कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग वीटी ग्राफ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स टी ग्राफ का वीटी ग्राफ बनाना है, ठीक है? तो बताओ ये वाला कैसा ग्राफ है भाई? एक्स टी ग्राफ पैराबोलिकली ग्राफ है ना? यस मैम। तो जो अभी तक हमने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा है ये उस तरीके का ग्राफ है। इसमें वेलोसिटी कैसी होती है? वीटी। मैम इसके ऑप्शन मैम। इसकी वीटी कौन सी बनेगी? देखो पहले इंक्रीज होगी। मैम एक बार ऑप्शन दिखाना। ए डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। मैम डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। फर्स्ट का डी है, लो ऑप्शन में नहीं है ए का डी। तो मैम एक बार ऑप्शन में एक स्लाइड में आ नहीं रहे एक बार में, इसलिए पता नहीं चल रहा कुछ। सेकंड। फिर तुम्हें दिखेगा भी तो नहीं, ये देखो ऐसे दिखेगा। मैम ठीक है। अपनी स्क्रीन जूम कर लो, अपने मोबाइल लैपटॉप की स्क्रीन जूम कर लो। मैम फर्स्ट का बी होगा। सेकंड होगा। देखो एक वेलोसिटी टाइम के साथ कांस्टेंट भी है। एक सेकंड, लैपटॉप में बैटरी तो है नहीं। ये किसने बंद कर दिया यार? प्लग बंद कर दिया किसने? मैम थर्ड का सी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 22। मैं चेक कर रही। फर्स्ट का क्या बताया था तुमने? मैम ए का बी है, डी का ए है। फर्स्ट का बी है First का और second डी का सी ए है। का बी बताया ना? यस मैम, ऑप्शन दिखाना एक बार। ठीक है, ए का बी ठीक है। वेलोसिटी कैसी है? टाइम के साथ लीनियरली है ना, इंक्रीजिंग है। इंक्रीज कर रही है। और मैम डी का बी है। और मैम डी का ए डी का सी है। डी का ए है। ए बस सी वाला देखो। अब ए बस सी नहीं देखो। मैम सी का सी है। अरे रुक जाओ, ठीक है। एक चीज देखो, फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है तुम्हारा? ये मैं लीनियरली एक बार इंक्रीज क्वेश्चन कर और रहा है। ऑप्शन बता देना। रुक जाओ और अपने कॉरेस्पॉन्डिंग बनाते जाओ ना। देखो तुम्हें हम ग्राफ खुद से ड्रॉ कर लेंगे। ये एक्स टी ग्राफ है, इसमें तुम्हारा ये टाइम के साथ बढ़ रहा है ना डिस्प्लेसमेंट, तुम्हारी ये प्रोजेक्टाइल की तरह है। इस केस में वीटी ग्राफ क्या होगा भाई? मैं वही बढ़ता हुआ अभी वो वापस नहीं आया। देखो उसमें ऐसे होता है ना, उसमें तुम्हारी मैक्सिमम हाइट के साथ वेलोसिटी फिर क्या होना शुरू कर देती है? वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है। तो यहाँ तक तो इंक्रीज ही कर रही है। तो वीटी कैसी है? लीनियरली है, ठीक है। सेकंड में अब आ जाओ अपना सेकंड में, बी पॉइंट पे। बी में क्या हो रहा है? ये लीनियर, ये इसका कौन सा ग्राफ हो गया? अब ये लीनियरली डिक्रीजिंग हो गई वेलोसिटी। तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जो है ऐसे लीनियरली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब बी ग्राफ कैसा बनेगा?
मैम हाँ B का फर्स्ट तो हो नहीं सकता, इनमें से Third. कोई। बी का ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? थर्ड Third. कैसे बनेगा? थर्ड कैसे बन सकता है? उसमें तो कांस्टेंट मैम, मैम फोर्थ मैम 4 हाँ फोर्थ फोर्थ बनेगा मैम। फोर्थ बनेगा, क्योंकि वेलोसिटी तुम्हारी डिक्रीजिंग है यहाँ पे। मैम सॉरी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। नहीं बी का फोर्थ ही है ना, बी का फोर्थ ईयर और ए का सेकंड ईयर। तो हमारे मैम डी का 1 बनेगा। बी ऑप्शन। अब सी बचा। अब सी वाला देखो, सी में क्या हो रहा है? पहले तो तुम्हारा इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद तुम्हारी ये फिर से डिक्रीजिंग होना स्टार्ट हो गई। तो इसमें कौन सा बनेगा मैम भाई? मैम इसमें थर्ड है। इसका आमने सामने वाला ही है कि पहले तो वेलोसिटी बढ़ी कॉन्स्टेंटली, है ना। देखो स्लोप कैसा है इसका, एक्सटी ग्राफ का स्लोप कैसा है? कांस्टेंट है ना, यस मैम। कांस्टेंट है, तो यानी वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहने वाली है। एक्सटी ग्राफ का स्लोप निकाल लो तो दैट मींस द कांस्टेंट, तो वीटी कांस्टेंट हो गई। फिर उसके बाद क्या होने स्टार्ट हो गई कि वेलोसिटी फिर नेगेटिव में इंक्रीज। हाँ ये वाली फिर हो गई, ये नेगेटिवली डिक्रीज होने स्टार्ट हो गई। तो इसका थर्ड हो गया। अब बचा तुम्हारा फोर्थ। नेगेटिवली इंक्रीज होगी ना, डिक्रीज ये तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट घटती जा रही है ना, मतलब मैग्नीट्यूड वेलोसिटी तो कांस्टेंट वेलोसिटी का रहेगी बट मैग्नीट्यूड उतना ही नेगेटिव में आ रहेगा। जाएगी ना। हाँ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, क्योंकि थीटा वही है, बस डायरेक्शन चेंज हो गई, नेगेटिव डायरेक्शन में आ गई। ठीक है, तो देखो मैग्नीट्यूड वही रहेगा इसका। ठीक है, अच्छा अब फोर्थ वाला देखो, इसमें तुम्हारा एक्स, अब तुम्हारी डिस्प्ले जो तुम्हारी पोजीशन है वो टाइम के साथ साथ बढ़ रही है, कांस्टेंट हो जाएगा बढ़ रही है, तो वेलोसिटी कैसी हो गई? मैम ए वाला हो कांस्टेंट हो जाएगा। जाएगी। ऑप्शन ए वाला। भाई देखो ये वही तो पार्ट है, इतना पार्ट है ना इसका सेम। तो यहाँ पर इतने पार्ट में वेलोसिटी ये आई थी ना, तो बस यही इसको यहाँ पर एक्सेलरेट करके पूछ लिया, तो इसका यही वाला स्लोप हो जाएगा। ऑप्शन Yes, नंबर A। फर्स्ट वाला, ए वाला। ए वाला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, देख लो एक बार इसको, इसको छाप लो अपने दिमाग में, या फिर इसको कहीं पे नोट भी कर लो कि ऐसा होगा तो स्लोप कैसा होगा। अगर लीनियरली इंक्रीजिंग है तो स्लोप तुम्हारा बी होगा, अगर डिक्रीजिंग वाला है तो इसका स्लोप ये वाला इस तरीके से होगा। तो काफी सही एक क्वेश्चन। बार स्क्रीन जूम आउट। एक काम करना, इसको अपनी कॉपी में लिखोगे कैसे? एक्सटी ग्राफ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वीटी ग्राफ, ये एक्सटी है तो वीटी ऐसा बनेगा, ये एक्सटी। तो तुम्हारे पास 4 ग्राफ तो ऑलरेडी हो गए यहाँ पे। ठीक है, ओके चलो देखो फिर से फिर रिपीट सेम चीज आ गई। देखो रिपीटेड मैम ऑप्शन बी। फॉर्मूला रिपीटेड बी। जेई में देखो रिपीट भी हो रहे हैं क्वेश्चन, देख लो। अगेन रिपीटेड, बताओ अभी तो पढ़ा है ये एक्सटी ग्राफ। The Yes, VT ma'am. graph of a body moving, the VT graph of a body moving in a straight line is shown in the figure. तो कह रहा है 1:1 लिमिट डी और 4 the velocity time। अच्छा ये D4 कुछ एरर आ गया यहाँ तो लगता है, मैम कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है क्वेश्चन में। हाँ छोड़ो, मुझे लगा फिर से रिपीट हो गया। A maximum vertical height to which a man can throw a ball, मतलब मैक्सिमम हाइट एक इतना है उस बॉल का, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा? देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये करो एक बार। मैं एक बार लैपटॉप प्लग ऑन करके आती हूँ, डिस्चार्ज होने वाला है लैपटॉप। बैटरी एक सेकेंड। वर्टिकल हाइट, मैम बी ऑप्शन 272। अच्छा वर्टिकल हाइट कैसे निकाली है भाई? मैक्सिमम वर्टिकल हाइट क्या हो सकती है? यू स्क्वायर बाई जी कितना होगा? यस मैम। 2g होगा कि g होगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2g है। टू जी मैम 2g 2G होगा।
2G होगा। ये तुम्हारी एच मैक्स है वर्टिकल के केस में। तो ये तुम्हें दी कितनी हुई दे है रखी है? 136। ये तुम्हें 136 दी हुई है और ये तुम्हारी वेलोसिटी कौन सी है? वाई डायरेक्शन में, ठीक है। यू स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 2G, एच तुम्हें 136 दी हुई है, तो ये कितना आ गया? यू स्क्वायर वाई 136 2720 आया है। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा? मतलब वो इतनी वी वाई की इतनी वेलोसिटी रख सकता है वो, है ना। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी? मैम रेंज, हाँ रेंज पूछ रहा है ना, तो आप मैम रेंज 272 आ जाएगा। अच्छा मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम पूछ रहा है, तो ये मैम तो 45 45 डिग्री। एंगल हाँ साइन 2 थीटा बाय रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी इक्वल्स टू जी। ये होगी रेंज मैक्स। तो थीटा ऑटोमेटिकली कितना हो गया भाई? 45 डिग्री हो गया। 45 और यू की वैल्यू तुमने ये स्क्वायर हमारे पास आएगा 2720 अपॉन में जी 10 में अपॉन 272 में 10 है तो 272 हो जाएगा। ठीक है यस 270। मैम। ठीक है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी। 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 27 है ना, सही है। थीटा 45 तो रेंज मैक्स हमारा बी स्क्वायर बाय जी हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी 272। ठीक है ये रहा यूज 272 बाय 10 कर दोगे तो बी आ गया। बेशक वाई है बट यहाँ तो पूरा टोटल ही रहेगा ना। ठीक है एक सेकंड रुको जरा। वाई 2G तो हमने वाई से फेंका था ना ऊपर, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए अच्छा अगर ये सेम वेलोसिटी को हर रेंज में तो हम यूएक्स से 2 आई। ठीक है गॉट इट, सही है समझ में आया। तुमने तो खैर रख दिया यूज के निकाला और ये आ गया तो सेम वो उसी फॉर्मूले में रख दिया। ठीक है ऑप्शन नंबर बी। उफ, 2022 में चलते हैं, 23 का तो भाई इजी इजी सा दिया हुआ है। चलो आ गए 2022। 2022 के ये क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, देखो इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन काफी अच्छे आए थे 2022 में। आप करिए, इसमें तो तुम्हें सारी करवाऊंगी, पहले तो 5 के 5। आप पहले ये वाला करिए क्वेश्चन नंबर 3, बट इसमें एनएलएम का यूज होगा, आपको एनएलएम आता नहीं होगा। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 2 करो, 2 करिए। क्या कह रहा है कि एक बॉल को इतने वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका जाता है एक टावर से। बॉल जो है 6 सेकंड में स्ट्राइक कर जाती है ग्राउंड को, मतलब तुम्हें टाइम दिया हुआ है। द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द बॉल कैन राइज विल बी। तो मैक्सिमम हाइट ही पूछा है। तो ग्राउंड से लेके वो मैक्सिमम हाइट तक का डिस्टेंस पूछ रहा है। बेटा टाइम इस केस में कितना बनेगा? देखो अगर आप टावर पे खड़े हो तो आपको मैंने सिखाया था कि एक तो यहाँ चला गया, फिर यहाँ पर तुम्हारी वेलोसिटी 0 हो गई, फिर यहाँ से वो ऐसे ड्रॉप करेगा। तो यहाँ पर एक तो ये वाला टाइम हो जाएगा T1 जो मैक्सिमम हाइट तक होगा, फिर यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक ग्राउंड पे जब हिट करेगा तो वो T2 होगा। तो टाइम यहाँ पर देखो T1 कौन सा वाला लगेगा बेटा? U मैम बाई ये जी। 2 बाय, हाँ आधा लगाना है ना, ये मैम आधा हो U बाई जी प्लस यहाँ पर कौन सा टाइम लगाओगे? 2 H कौन सी होगी? ये पूरी वाली ऊपर मैक्सिमम हाइट से लेके ये B, करेक्ट। इसमें तुम्हारा ये H मैक्स भी आ गया और ये देखो और इसकी हाइट भी आ गई, टावर वाली हाइट भी, राइट। दिस इज हाइट ऑफ टावर और ये तुम्हारा जो भी H मैक्स उसने कवर किया है। तो मैं यहाँ पर टोटल इसको कैपिटल S से डिनोट करती हूँ 2H बाई जी। और ये टाइम तुम्हें कितना दिया हुआ है? 6 सेकेंड। तो ये बस H निकालनी है। देखो कितनी जल्दी निकल गया क्वेश्चन। टाइम 6 सेकेंड है, U आपको दिया हुआ है 19.6 बाई जी प्लस
अंडर रूट 2h निकालना है, g की वैल्यू 10 है। बोलो कर लोगे इक्वेशन सॉल्व? यस मैम। सोचो, देखो क्या कह रहा है, द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द बॉल कैन राइज, यही तो है ना। फ्रॉम द ग्राउंड द बॉल कहां तक राइज कर रहा है, तो ग्राउंड से लेके तो वो मैक्सिमम हाइट पर ही जाएगा ना, तो पूरा एच पूछा है। और जब हम ये फॉर्मूला लिखते हैं इसमें भी कंप्लीट एच आता है, तो इसी जिसको ये इस तरीके से टाइम निकालना आता होगा वो इस क्वेश्चन को विद इन अ सेकंड सॉल्व कर लेगा। और एक जो दूसरा तरीका सिखाया था एस टाइम निकालने का, ये वाला एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जिसमें हम u को माइनस लेके चलते हैं, जिसमें इक्वेशन बनती है, एक ये तरीका 10 है। मीटर आ रहा है। अब जिसने ये वाला तरीका सीखा होगा वो इस वाले इक्वेशन को नहीं जानता होगा, तो h निकालना विल बी डिफिकल्ट, सिंगल इक्वेशन से नहीं हो पाएगा। तो h की वैल्यू कितनी आ रही है तुम्हारी, अभी चेक करते हैं। ना 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 ना, इसका आंसर आ रहा है 392। 392, देखो ये रूट में है ना, पहले तो इसका रूट हटाओ। 19.6 बाई जी मैम 2 आ जाएगा ना। देखो ऐसे कर लो, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। आपका जो t1 टोटल टाइम 6 सेकंड है, और ये हमारी हाइट, ये हमारा टावर है, आई डोंट नो इसकी हाइट मान लेते हैं h है, ये कुछ मैक्सिमम हाइट पे गया है यहाँ पे, तो ये t जो होगा t1 जो ये वाला हाइट है, फिर ये यहाँ से जब यहाँ पर आएगा तो ये वाला टाइम t2 हो गया। तो बेटा t1 किसके बराबर है, u बाई जी के। u कितना गिवन है 19.8 बाई 10, 9.8, तो ये कितना आ गया 2 सेकंड। ठीक है, तो ये तुम्हारा 2 सेकंड हो गया, इसका मतलब t2 ये तुम्हारा 6 सेकंड होगा, जो कि किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ 2 कैपिटल H प्लस ये मैक्सिमम हाइट। ठीक है, एच मैक्स प्लस एच मैक्स, यही तुम्हें फाइंड करना है अपॉन 10 ग्रेविटी। अच्छा 9.8 मान लो। तो अब इसका स्क्वायर रूट करके ये कितना हो गया 36 इक्वल्स टू 2h जो निकालना है बाय 9.8। कर लो सॉल्व, h की वैल्यू 36 मल्टीप्लाई 9.8 बाई 2 इक्वल्स टू h डैश, क्या आ रहा है भाई, ये अच्छा ये 6 नहीं होगा बेटा, 2 सेकंड घट गया ना, तो ये 4 बचेगा सिर्फ, 4 4 16। ठीक है, 2 सेकंड तो इसमें घट गया, ये t2 तो 16 सेकंड है। अब बताओ 8 मल्टीप्लाई बाय 9.8 कुछ आ रहा होगा, क्या है 1388। मम पॉइंट लगाना है बस। 8 मल्टीप्लाई बाय 9.8 कितना हुआ, 79 पॉइंट कुछ आ। 8 मल्टीप्लाई बाय 9.8 78.4 8 78.4। 78.4 आ गया। ठीक है, 78.4 अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने, फाइंड द बॉल कैन राइज अप टू ए k बाई 5। तो बेटा ये k बाई 5 में k की वैल्यू पूछी है, तो k क्या होगा भाई, मैक्सिमम हाइट तो हमारी 78.4 है। 78.4 into 5। हाँ नहीं, k बाय 5 इक्वल्स टू 292। 78.5। देखो इसमें k बाय 5 जो है वो 78.5 के बराबर है, तो 78.4 इज इक्वल्स टू k बाय 5। ठीक है, क्योंकि इसने ये वैल्यू बताई है, तो k की वैल्यू ये हो जाएगी 78.4 मल्टीप्लाई बाय 5, 392 392। 392। 392। यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो समझ में आया, ये k बाई 5 वो वैल्यू है जब तक वो मैक्सिमम हाइट पे गया है, तो तुमने पूरा h निकाल लिया, तो वो k बाई 5 के बराबर रख दो, तो k आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारा इंटीजर बेस में आया है, और इसका कॉन्सेप्ट कितना इजी था, तुम्हें सिखाया हुआ है। सही है, ठीक है। अब ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो जरा, नहीं 3 नहीं कर पाओगे क्योंकि इसमें बेटा थोड़ा सा वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा एनएलएम का, उसमें अभी थोड़ा सा समय है। ये वाला करिए, क्वेश्चन नंबर 4 करिए।
इंटीजर बेस में वो क्वेश्चन आते हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट करके वो पूछा जाता है ना। तो ये मतलब वन ऑफ द थोड़े से इसमें बोल सकते हैं डिफिकल्ट टाइप्स है क्वेश्चंस। बॉल को ऊपर फेंक रहे हो भाई जिसका मास m है, दूसरी बॉल को फेंक रहे हो जिसका मास 2m है, किसी एंगल थीटा पे, उसको थीटा पे फेंका है। बोथ द बॉल स्टेज इन द एयर फॉर द सेम टाइम पीरियड, तो मतलब दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है। तो पहले वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा भाई, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड 2u/g। यस मैम। अनदर बॉल फॉर मास 2m, इसको किसी एंगल थीटा पे फेंका है, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा 2u sin θ/g। 2u sin θ/g और 2u sin θ/g 2u/g के बराबर है। दैट मीन्स sin थीटा इक्वल्स टू 1, sin थीटा 1। हाँ ये क्या हो गया। अनदर बॉल ऑफ मास 2m इज थ्रोन एट एन एंगल, अच्छा विद द वर्टिकल है, देखो ये एंगल अब की बार हॉरिजॉन्टल से नहीं है, विद द वर्टिकल है। सुनो, दिस एंगल इज विद द वर्टिकल। तो ये हम कहां से लेते हैं, देखो जब हम थ्रो करते हैं यू को तो हम हॉरिजॉन्टल से थीटा लेते हैं, राइट। उस केस में तुम्हारा टाइम जो आता है 2u sin θ/g आता है, करेक्ट। अब की बार ये वर्टिकल से एंगल ले लिया, दैट मीन्स ये इस वाले एंगल की बात कर रहा है, वर्टिकल से एंगल थीटा। तो अब टाइम क्या हो जाएगा, अब क्या बनेगा टाइम की वैल्यू, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना। यस मैम। 2u मैम। 2u sin 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा कौन हो जाता है, कॉस। मैम cos थीटा। हाँ, तो कितना थीटा कितना आया फिर, मैम 0। मैम cos थीटा तो 0, हाँ cos थीटा 1 तो 0 पे होता है। if mass m another ball thrown at an angle theta with the vertical, अगर वो ये वाला एंगल थीटा है, रुको एक सेकेंड, हमने भाई किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जो यहाँ से एंगल थीटा बना रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर कौन सी वाली हो जाएगी, u cos थीटा। यस मैम। और ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी u sin थीटा। ठीक है, तो टाइम पीरियड में हम कौन सी वेलोसिटी लेते हैं, सिंपल सी बात है u y वाली, तो यहाँ पर u y Yes, ma'am. cos थीटा हो गया, तो 2u cos θ/g ही आएगा ना। और इसके बराबर करोगे तो cos थीटा 1, तो cos थीटा 1 0 डिग्री पे ही होता है, तो थीटा 0 है। मैम तो थीटा 0 है। हाँ हाँ थीटा 0 है, तो एक बार करना है इसको, अब आगे सॉल्व करो, एक बार हाइट निकालो, तो फिर मैक्सिमम हाइट के लिए अब कौन सी वेलोसिटी u y लोगे, तो u y भी वहां पर cos थीटा लगेगा, ठीक है। द रेशियो ऑफ हाइट अटेन्ड बाय द टू बॉल्स, तो पहली बॉल तो कितना हाइट पे जाएगी भाई, इस वाली का हाइट कितना आएगा u स्क्वायर बाय g, u स्क्वायर बाय 2g। और इस वाली का हाइट कितना आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर cos हो गया, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2g, करेक्ट। तो ये तो 1:1 आ रहा है यार, है ना, सॉरी 1:1 आ रहा है ना बच्चों। भाई cos थीटा 0 है, तो cos स्क्वायर थीटा 1 बनेगा ना यहाँ पे भी, तो u स्क्वायर बाय 2g आ गया, तो यानी 1:1 आ रहा है ना अपना आंसर फोर्थ का। तो चेक करते हैं इसका आंसर क्या है, ठीक है 1:1 ही है। मैम एक बार रिपीट करना ये वाला h वाला जो बताया। देखो h की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू, मैम एक तो u² बाय 2g होती है और एक ये वाली होती है।
नहीं नहीं, इस थीटा वाले केस में बताओ, प्रोजेक्टाइल के केस में मैक्सिमम हाइट। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, इसमें कॉस हो जाएगा। हाँ यू स्क्वायर, क्योंकि ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बेटा कौन सा कंपोनेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट विच इज यू वाई, तो यहाँ पर ये कॉस है तो आप लिखोगे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। थीटा कितना आया है 0, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा वाली वैल्यू 1 हो गई, तो एच Yes, में भी यू स्क्वायर बाई 2g और पहले वाले में भी इतनी, तो दोनों का रेशियो यानी 1 हो गया है ना, तो एक्स Yes, की ma'am. वैल्यू 1 हो गई। देख ली, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ही था, बाकी तो इजी था, तो 1 हो गया। कंफ्यूज तो नहीं हुए इस क्वेश्चन में? नो मैम। ठीक है, तो इजी ही था बेटा, टफ तो नहीं बोलेंगे इसको। अच्छा देखो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ट्रेजेक्टरी का। आपको ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन दी हुई है और इनिशियल वेलोसिटी पूछा है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा। कंपेयर करो जरा, कंपेयर करो। x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। मैम आर तो 1 हो गया फिर। tan थीटा 5 है, Yes, ma'am. tan थीटा 5 यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो Yes. बेस 1 होगा, परपेंडिकुलर 5 होगा, तो ठीक है, साइन थीटा निकाल लो। 427. हाँ, तो रेंज अगर तुमने 1 निकाल ली है, आंसर बताओ फिर का भाई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ रही है? रेंज का फॉर्मूला लिखोगे क्या, यू स्क्वायर साइन साइन 2 थीटा बाई जी। बाई जी। एक सेकेंड, एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर है, आपने टेन थीटा, अच्छा एक सेकेंड सुनो, अगर टेन थीटा 5 है तो टेन थीटा किसके बराबर होता है, वी वाई बाई वी एक्स। यस मैम। टेन थीटा ये भी तो होता है वी वाई बाई वी एक्स, तो यानी ये 5 है और इक्वल्स टू वी वाई, और एक्स कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा, 1। क्यों, इज अ यूनिट वेक्टर, Unit यूनिट vector. वेक्टर दिया हुआ है, तो यानी वी वाई भी कितनी होगी, 5 हो गई, तो इनिशियल वेलोसिटी, द वाई कॉम्पोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज, मैम रिपीट करना, समझ नहीं आया कुछ। देख वही कर रही हूँ। इसने हमें ये इक्वेशन दी हुई है 5x माइनस 1 बाई एक्स, अगर मैं इसमें टेन थीटा ऑलरेडी मुझे 5 गिवन है, तो टेन थीटा वी वाई बाई वी एक्स के बराबर भी होता है। यस मैम। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रहा है, इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज यूनिट वेक्टर, ठीक है, तो इसमें से वी एक्स कितना हो जाएगा भाई, टेन थीटा 5 के बराबर है। आया कुछ? कंपेयर भी कर सकते हो कि यू एक्स कितना आएगा, जब टेन थीटा की इक्वेशन लिखते हो, एक्स टेन थीटा माइनस एक्स क्या आता है ऊपर, जी अपॉन 2 एक्स टेन थीटा माइनस, फॉर्मूला बताना, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस का थीटा। 2 स्क्वायर यू स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जरा एक बार इस इक्वेशन को देखो, 5x माइनस 5x स्क्वायर, तो यानी g अपॉन ये वाली जो वैल्यू है ये सारी 5 के बराबर भी तो है, 5 अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये सब किसके बराबर है, 5 के, तो यानी यू ये वाला कंपोनेंट कितना आ गया, ये भी 1 आ गया, ux की वैल्यू 1 आ गई आपकी, तो यहाँ पे ux की वैल्यू 1 रख दो, तो uy कितनी आ जाएगी, 5 आ गई ना, 5।
अरे यूएक्स निकालना था भाई आपको, तो यूएक्स आपने निकाल लिया ना, यहाँ से 1 आ गया यूएक्स। तो tan थीटा इक्वल्स टू यू वाई बाय यूएक्स करोगे, यूएक्स की वैल्यू 1 है, tan थीटा 5 है, तो यू वाई किसके बराबर आ गया? सीधा 5 के। मैम ये फॉर्मूले में क्या करा है? अरे फॉर्मूले में ये मैम समझ में। नहीं रुको, जैसे नहीं आया, इतना लेंथी है नहीं, कंपेयर किया है, अपनी कॉपियों में इक्वेशन लिखो। और नहीं भी निकालना तो देखो यहाँ पे, इसमें ऑलरेडी सारी चीजें गिवन भी है। भाई आपने लिखा है यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू होता है मैम वी वाई बाय वी एक्स या यू वाई बाय वी एक्स, ठीक है। अब देखो tan थीटा 5 के बराबर है। अब जरा फर्स्ट लाइन पढ़ो, इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज यूनिट वेक्टर। ये कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वैल्यू है वो क्या है? यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वैसे भी क्या होता है? 1 ही होता है, ठीक है। तो आप यूएक्स की वैल्यू 1 रख दो यहाँ पे, इक्वल्स टू 5, तो वी वाई कितना आ गया? 5 आ गया। अगर फिर भी तुम्हें कंफ्यूजन है कि यूएक्स 1 है या नहीं है, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो, जैसे मैंने अभी उस वाले फॉर्मूले में रख के किया, ट्रैजेक्टरी के फॉर्मूले में, तो वहां से भी 1 की ही वैल्यू आई थी। देखो वहां से भी आप कंपेयर कर लो, एक बार मैं सिखा भी देती हूँ। क्या फॉर्मूला होता है? एक्स tan थीटा 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू, ये एक्स यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो मैं इसका एक्स कंपोनेंट मान लेती हूँ, ठीक है। मैम 2 यूज कर होता है। हाँ 2 यू एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये वाली इक्वेशन देखो, 5x माइनस 5x स्क्वायर, तो इसका मतलब ये तो एक्स स्क्वायर होगा, ये सारी कांस्टेंट टर्म किसके बराबर आ गई? 5 के बराबर आ गई। तो तुम लिखोगे यहाँ से g अपॉन 2 यू स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 5, तो ये भी 5 हो गया बेटा, और ये 5 से 5 कट गया, तो यू एक्स किसके बराबर आ गया? यू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और यू एक्स भी 1 हो गया, तो यहाँ से ये वेरीफाई भी हो गया। ओके मैम। तो ऐसे बस इसमें एक ही कॉन्सेप्ट था, tan थीटा इक्वल्स टू यू वाई बाय यू एक्स। ओके, सो ठीक है, अगली आज की क्लास में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन करेंगे। बाकी मैं ये तुम्हें पीवाईक्यूज दे दूंगी, तुम्हारा मन करे तो और लगा लेना, ठीक है। बाकी ये 2000 मैं ये दूंगी सिर्फ तुम्हें, ये 2022 के जो ये 10 क्वेश्चंस है ना इंटीजर बेस, बस ये कर लेना, ये काफी अच्छे क्वेश्चंस है, ठीक है। चलो बाय एवरीवन। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय। बाय मैम, थैंक यू। हाँ विकास बोलो बेटा। हाँ जी।